देखिए, जन सुराज ने बढ़िया विधानसभा से डॉक्टर शहबाज आलम को अपना प्रत्याशी बनाया। टिकट का आज घोषणा हुआ, जैसे कि नाम इनका आया उसके बाद इनके समर्थकों में खुशी का हुजूम है। जमकर आतिशबाजी की गई अभी डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल के बाहर है। अभी हमारे साथ डॉक्टर साहब ये इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब क्या कुछ कहेंगे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जनता के आशीर्वाद के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारी पार्टी में जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है जनता के विचार से हुआ है, सर्वे के द्वारा हुआ है। तो जनता ने भरोसा दिखाया, पार्टी ने भरोसा दिखाया कि सिंबल मुझे दिया है। अब मैं बड़हरिया के जनता से अनुरोध करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, उनसे दुआएं चाहता हूं कि ये पारी अपना लड़का के, अपना गांव जवार के बेंसार के रहे वाला डॉक्टर शहनवाज के मौका दी, ताकि व्यवस्था परिवर्तन में अपन योगदान कर पाओ। डॉक्टर साहब, देखा जाए जन सुराज नई नेवेली पार्टी लोग ऐसे कह रहे हैं और उस पार्टी के द्वारा आपको प्रत्याशी नियुक्त किया गया है। ठीक बा, पार्टी भले नया बा लेकिन लोगों पुरन के बा। देखिए बात के डॉक्टर साहब 11 साल से जनता के सेवा में शिक्षक के रूप में, चिकित्सक के रूप में, समाज सेवी के रूप में बढ़ले बने। जनता देख रहा बा, नया पार्टी आयल बिया लेकिन जनता के 20 से लोग के चुन के दे दिया। कोनो विधायक के लेके के टिकट नहीं के मिलत, कोनो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट के लेके के टिकट नहीं मिलत। यहाँ मिलत था एगो आटा चक्की वाला गल जो कमा के जिंदगी भर मजदूरी करके अपना लड़का के पढ़ेलन, वो लोग के जीवन बदलन। अब वो के मौका मिला था तो जनता से गुजारिश बा कि देखी कि ये लड़का और लड़का के पढ़े की व्यवस्था कर सकता है कि नहीं कर सकत, ये आदमी और स्वास्थ्य की व्यवस्था कर सकता है कि नहीं कर सकत, ये व्यक्ति बढ़िया के युवा के रोजगार की व्यवस्था कर सकता है कि नहीं कर सकत, और सम्मान के रिस्टोर कर सकता है कि नहीं कर सकत, सम्मान दिला सकता है कि नहीं दिला सकत। अच्छा डॉक्टर साहब, बढ़िया में क्या कुछ बदलाव होगा जब आपको जनता अगर चुनती है तो? जनता तो जैसे 11 साल से जो मैं कर रहा हूँ उसी काम को मैं और बड़े लेवल पे करने का प्रयास करूँ। हमारे कोचिंग में जहाँ 400-450 बच्चे पढ़ते हैं, मेरी कोशिश होगी कि हम 4-5 हज़ार बच्चों को पढ़ाएं। जो मैं एक हॉस्पिटल चलाता हूँ 200 रुपये में चलाता हूँ, मेरा प्रयास होगा कि ट्रस्ट का हॉस्पिटल बड़ा लेवल पे बनाया जाए, कम से कम 200 से 400 बेड का, जिसमें कैंसर के इलाज की सुविधा हो, जिसमें हार्ट अटैक की इलाज की व्यवस्था हो, बर्न के मरीज की इलाज की व्यवस्था हो, और कम से कम खर्चे पर उसको करने का प्रयास। देखा जाए बढ़िया में बड़े जो अभी पार्टी है, बड़े प्रत्याशी आ रहे हैं, चुनौती कितना समझ रहे हैं, किससे लड़ाई होगी आपकी इस बार? जनता के सहयोग के बीच आपका छोटा भाई जाने वाला है। छोटा आदमी जनता के पास जाएगा, और यकीन जानिए जिनको आप कहें बड़े लोग, सबसे बड़ा लोकतंत्र में जनता भी आ। जनता जेकरा आशीर्वाद दी वो आगे बढ़ी, ओकरे हम सिर पर पगड़ी बनाई। लड़ाई नहीं है, नहीं समझते हैं आप? जनता का आशीर्वाद हॉट सीट बना हुआ है बढ़िया, जहाँ से देख लेंगे पूर्व विधायक श्याम बहादुर जी भी बगावत कर दिए, चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं। देखन हॉट सीट बन गया बढ़िया। देखन में छोटन लागत है, घाव करत गंभीर। ये आपका भाई मजबूती से लड़ेगा, इस तरह से लड़ेगा कि बढ़िया की जीत को सुनिश्चित करूंगा। मैं कोई जन सुराज ने मुझे टिकट दिया है लेकिन मैं प्रतिनिधि बढ़िया के जनता का हूँ। अच्छा, आखिर में कहेंगे, लोग सोचेंगे डॉक्टर साहब इतना बड़ा अस्पताल चलता है, इतने दिनों से है, आखिर में विधायक लड़ने की क्या जरूरत था? अपना जीवन तो बेहतर हो गया। अब ये सोचते हैं जो समाज सेवा के थ्रू जिन लोगों तक पहुंचा हूँ, हमारे कोचिंग में, स्कूल में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं फ्री, कई बार उनके घर में खाने की व्यवस्था नहीं होती। आपको लगता है कि एक व्यक्ति पढ़ाई की व्यवस्था कर देगा, खाने की व्यवस्था कर देगा, रोजगार की व्यवस्था कर देगा? इसके लिए व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, पावर की जरूरत है। मैं चाहता हूँ बढ़िया की जनता मुझे व्यवस्था में भेजे, ताकि मैं बढ़िया के विकास के बारे में, सिर्फ बढ़िया नहीं, बढ़िया को एक मॉडल के रूप में विकसित करूं, जिसके तहत सिवान का विकास हो। पूरे बिहार के विकास की जो बयार चली है उसकी शुरुआत बढ़िया से। अच्छा डॉक्टर साहब, चलिए आखिर में नामांकन सूची में टिकट आपको यूं ले जाएंगे, लाने के लिए नाम भी आ गया है। तमाम जो समर्थक देकर इतने हुजूम लगाए हुए, एक सवाल है कि नामांकन कब करेंगे डॉक्टर साहब? अब विचार करने के बाद से पेपर वगैरह की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको सूचना दी जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे एक दिन पहले किया जाएगा।